Where is the pen? हेलो हेलो, शुरू करें? अरे यार क्या बना दिए। इधर आओ तुम लोग, आप इधर आइए, आगे आइए, आगे आइए। अरे सब इधर उधर किसको एक एक करके बैठो, चलो इधर। बहुत चुट्टा चुरवा सब कहेंगा, चलो इधर। सब ये पूरा रो खाली करके इस पे चलो। सुने रहे चश्मेश? अरे चलो, ए किसको मारे, खा खा के मोटा गई है। चलो सब इधर, फालतू का बालकोनी बना दिया है। उसी पे बैठो रे, इधर चलो। एक गुरका चल इधर। एक तो पैसा कम देता है, ऊपर से 3 गो सीट लेता है। इसे इधर इस साइड चलो, इस साइड चलो, इस साइड चलो। अरे चल किधर, देखो कितना थेथर है कि ओकरा उठ के उधर भेज रहा है। थेथरई का भी हद होता है। चलो इससे बेटा, चलो उधर। उतर गए तो मार के भूत छोड़ा देंगे हम। चुट्टा सब कहीं। आप आगे आइए, आप लोग जिनको सीट नहीं मिला आगे आइए। उस पे बैठो, उस पे चलो, चलो उधर वहीं बैठो। जिनको सीट नहीं मिला इधर आओ। तुम तीनों यहां से खाली करो, चलो उधर। चलो सब बेंच पे बैठो, सब पे भी 5-5 को बैठेगा। चलो पीछे बढ़ो न। अब उतर जाएंगे ना, जूता लेके मारेंगे हम अगर उतर गए हम तो, ये जान लो। सब बदमाशी हम देख रहे हैं। करे टोपी तो और पिछवाड़ा नहीं घुसक रहा है। मारेंगे चुट्टा चुरवा सब कहेंगे। दर्द हो रहा है। शुरू करें? दैट इज भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन में हम लोग उसकी संरचना के बारे में हम बोले थे आपको। बाहर से जो आपको दिखता है वो भौतिकी है। क्या है वो? यानी बाहर का जो संरचना, जो आकार आपको दिख रहा है वो क्या है? भौतिकी है। संरचना और आकार कहते हैं, इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस शाखा में रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभाव आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है कार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन, कौन कौन? हम बोले थे कार्बनिक रसायन में कार्बन एवं हाइड्रोजन। कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिक अथवा उनके आपसी व अन्य तत्वों से क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मेनली किसका किसका अध्ययन किया जाता है? उदाहरण के लिए ईंधन, प्लास्टिक, खाद्य योजक, फूड एडिटिव्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इत्यादि। और कार्बनिक में अगर आप आइएगा, इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन ना हो, गैर हाइड्रोकार्बन मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावे हो, यौगिकों का निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, जैसे धातु, खनिज, सेल, रेडियो सक्रिय तत्व इत्यादि। अब मेनली चला यहां से मामला शुरू होता है कि पदार्थ क्या है। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे 8, 9, 7th, 8, 9th में कि पदार्थ क्या है। पदार्थ के बारे में आप पढ़े होंगे, जो स्थान छेकता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, वो क्या है? जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें, वो क्या है? पदार्थ। जैसे दूध है, लकड़ी है, ये सब क्या है? पदार्थ। वह वस्तु जो स्थान छेके, जिसमें भार हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी, गैस इत्यादि सब क्या है?
पदार्थ है। अब पदार्थ का चला वर्गीकरण है, गौर फरमाइएगा। पदार्थ का दो वर्गीकरण है, एक है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा क्या है, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में तीन पार्ट हैं, ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक वर्गीकरण दो प्रकार के, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के, तत्व, यौगिक। तत्व तीन प्रकार के, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक दो प्रकार के, कार्बनिक और कार्बनिक। और मिश्रण दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी। ठीक है, इसको लेकिन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। भौतिक वर्गीकरण पहले हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग रासायनिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ कितने प्रकार के, कौन कौन। अब चला ठोस, द्रव, गैस का डिफिनेशन तो सबको पता होगा। भौतिकी अवस्था के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। डिफिनेशन पता है, बढ़ा दो, तुम कहां घुस रहे हो, उसको दो पानी, लो पानी, इधर बढ़ाओ। भौतिकी के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण तीन प्रकार का, एक ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ये सब चला पढ़ा होगा तुम लोग कि ठोस जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, पढ़े हैं ये। द्रव जकर आयतन निश्चित हो, आकार अनिश्चित हो। और गैस जकर आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो। ये सब पढ़े। अरे सुतले है, जागो। हा है तेरी के, कौन दुनिया में है। ठोस किसको कहते हैं, किधर देख रहा है, तो एकदम दूसरे दुनिया में गुम हो गया है। ठोस जकर आकार और आयतन क्या हो, आकार आयतन क्या हो, निश्चित हो। और द्रव कहते हैं जिसका आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। सही है। गैस जकर ना आकार और आयतन, ये सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो डिफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं ना है। ये सब गुरुजी लोग आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाए होंगे, रटा दिए है ना, यही तो पढ़े हुए करते हैं वो लोग। बहुत बढ़िया। पदार्थ किसको कहते हैं, जो स्थान छिके, जिसमें भार हो, क्या है, ठोस जकर आकार और आयतन निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, ठोस। पढ़ाते नहीं वो लोग, लिखाते बड़ा बढ़िया है। गांव घर में जो आप, पता नहीं आपके टीचर क्या करते थे, वो पढ़ाते नहीं थे, लिखाते थे। अब बच्चा उसको याद भी करता था, उसी से एग्जाम भी देता था। इसीलिए तुम देखना आजकल का जो एग्जाम का रिव्यू आ रहा है सोशल मीडिया पे, देखता है कि नहीं। वो लड़का से देखे, वो 12th का एग्जाम देके निकला, तो कोई पत्रकार लड़की थी, वो जाके पूछे कि आपका एग्जाम कैसा गया। अरे जक्कास, पूरा चीट चला है। फिर वो लड़का पूछती है कि आप रात में पूरा पढ़ के आए थे और वही क्वेश्चन आ गया। नहीं, रात में गर्लफ्रेंड से बतिया के आए हैं। हम बोले हम कौन समाज का निर्माण हम लोग अभी कर रहे हैं, देख लीजिए। मतलब साफ अल बल। कहने का मतलब ये हुआ चला, ये सब टीचर आपको बताए होंगे। अब मामला ये है कि ठोस है, मान लो ये, अगर ये ठोस है तो इसका आकार और आयतन निश्चित है। द्रव ले लोगे तो उसका आयतन तो 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा, लेकिन आकार जो है उसका अलग अलग शेप में अलग अलग हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आयतन तो निश्चित है, 1 लीटर का 1 लीटर होगा, लेकिन आकार अनिश्चित होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम गैस पर। तो गैस के ना आकारे निश्चित है ना आयतन, क्योंकि वो इजीली एक दूसरे में घुल मिल जाता है। कुछ लोग कहेंगे 1 लीटर गैस लेंगे तो 1.5 लीटर हो जाएगा। नहीं, 1 लीटर गैस जैसे आप छोड़िएगा वो एक दूसरे में घुल मिल जाएगा, लेकिन 1 लीटर पानी आप छोड़िएगा तो हवा में वो घुलेगा मिलेगा। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई। इसको अगर आप ऐसे देखें तो ठोस के कण सटे सटे होते हैं, द्रव के कण थोड़ा हटे हटे, गैस के कण पूरा हटे हटे। ठोस के कण, द्रव के कण, गैस के कण पूरा हटे हटे। यह न मामला है। ठोस के कण होते हैं सटे सटे, द्रव के कण होते हैं हटे हटे।
और गैस के कान पूरा हटे। बोलो न रे, क्लियर है? अब गौर फरमाइएगा, एक होता है ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। समझ लीजिए ससंजक बल क्या होता है। समान अणुओं के बीच जो लगने वाला बल होता है ना, उसे ससंजक बल कहते हैं। जैसे पानी का पानी के अणुओं के अपने अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल, जैसे मिट्टी का अपने अणुओं के बीच लगने वाला, ठोस का अपने अणुओं के बीच, द्रव का अपने, ये दोनों का आपस में जो लगने वाला बल है ना, उस ससंजक बल। कौन बल है? एक होता है चला विसरण। विसरण मतलब होता है घुलने मिलने का गुण। विसरण बोले तो घुलने मिलने का गुण। विसरण घुलने मिलने का गुण, ठीक है। अब जैसे गैसों का विसरण होता है, किसका विसरण होता है? गैस का विसरण होता है। तो गैस घुल मिल जाते हैं। क्या ठोस घुलते मिलते हैं? एक होता है चला, एक विसरण हो गया, एक घनत्व होता है। घनत्व होता है अगर अणु, अभी जैसे ये घना है, इसी को अगर इसका क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, ये अभी 3 कट्ठा में अगर 20 कट्ठा में कर देंगे तो घनत्व तो घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा। जब अणु सटे सटे होते हैं तो हम लोग कहते हैं घना जंगल। कभी सुने घना जंगल? घना जंगल मतलब पेड़ सटे सटे के हटे हटे। तो जब पेड़ सटे सटे हैं तो घनत्व तो ज्यादा है, इसीलिए कहते हैं घना जंगल। बोलो न रे, तो पेड़ अणु अगर सटे सटे हैं तो घना है कि घनत्व तो ज्यादा है कि कम है? इसमें घनत्व तो क्योंकि ये कम घना है। बोलो न रे, आज बताओ विसरण सबसे ज्यादा किस में होगा? मिश्रण मतलब घुलने मिलने का गुण। बोलो न रे, विसरण मतलब घुलने मिलने का गुण। तो सबसे ज्यादा किस में होगा? और सबसे कम ठोस में। क्लियर है? घुलने मिलने का गुण सबसे कम किस में होगा? ठोस में। इसीलिए आप देखिएगा कि कोई भी चीज की गंध जो है, गैस की गंध तुरंत फैलती है, द्रव की गंध उससे कम फैलती है, और ठोस की गंध सबसे कम फैलती है। बोलो न रे, कभी तुम पाद के देखना तुरंत फैलेगा, मूत के देखो एकदम नहीं फैलेगा, धीरे धीरे फैलेगा। मामला करके देखो, उसमें साफे धीरे धीरे फैलेगा, एकदम लेट से आएगा। पाद के देखो, अभी पादों का जस्ट पहुंचेगा, क्योंकि चला वो उस गैस है, और गैस में विसरण जो है वो तेजी से होता है। यही ना बात है। दूसरा, अब आते हैं हम चला अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा आकर्षण किसमें होगा? ठोस में। उससे कम? सबसे कम। अंतर आणविक स्थान यानी अणुओं के बीच का स्थान, अणुओं के बीच का स्थान सबसे ज्यादा किसमें होगा? उससे कम? सबसे कम। अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें? बुझा रहा है कि जुटे कह रहा है? सबसे ज्यादा आकर्षण बल इसी में ना होगा, और सबसे कम आकर्षण बल इसमें हो। क्लियर? बहुत बढ़िया। ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, इसका आयतन तथा आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। पत्थर, कोयला इत्यादि। द्रव, इसका आयतन निश्चित लेकिन आकार परिवर्तनशील होता है, अर्थात जिस पात्र में इसे रखा जाता है उस पात्र का स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे पानी, दूध, तेल, इसका आयतन और आकार दोनों परिवर्तनशील होता है, जैसे कोल गैस, मार्स गैस इत्यादि। अब हमको ये बताओ कि एक होता है चला गतिज ऊर्जा। बताओ सबसे ज्यादा गति जकरा में रहेगा ओकर गति ऊर्जा सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा गति किसमें है? इसकी गति ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। और सबसे कम गति एकरा में न है, एकर गति ऊर्जा सबसे कम है। एक होता है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी जो होता है चला, वो कठोरता के समानुपाती होता है। जिसकी कठोरता सबसे ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा, जिसकी कठोरता सबसे कम उसकी इलास्टिसिटी सबसे कम। जिसकी प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा उसकी कठोरता सबसे
ज्यादा, और जिसकी प्रत्यास्थता सबसे कम उसकी कठोरता भी सबसे कम। अब बताओ सबसे ज्यादा कठोर कौन होता है? इसका मतलब प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस। चला वहां जो आप पढ़ते थे कि ठोस जकर आकार और आयतन निश्चित हो, वो सब यहां नहीं पूछता है। यहां क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा यादृच्छिक गति विन्यासित होती है, निम्न में से कौन विन्यासित होती है, निम्न में से कौन यादृच्छिक होती है? तो वहां पर फंस जाइए। इंग्लिश में कहिएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्फिगर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रैंडम। ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ठोसे द्रव गैस का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वो चला बहुत हाई फाई लेवल में जाके पूछता है। क्वेश्चन पूछता है ना कि बताइए निम्न में से कौन यादृच्छिक नहीं होता। यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम, रैंडम का मतलब होता है इधर उधर। तो ये रैंडम होता है क्या? ये रैंडम नहीं होता है, ये रैंडम होता है, यादृच्छिक होता है। बोलो न रे, ये विन्यासित होता है। विन्यासित मतलब एक निश्चित शेप में, देखो एकदम निश्चित है। ये विन्यासित नहीं, विन्यासित एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सजा हुआ। विन्यासित मतलब, विन्यासित मतलब एक क्वेश्चन इस बार ग्रुप डी में पूछा चला तो बहुत सारे बच्चों ने इसको स्किप कर दिया, जबकि ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन कल है, तो शायद हम पढ़ाए हैं कल की परसों, परसों था एक क्वेश्चन था, चला परसों के ही सेट में था। दशरथ, आज क्या तारीख है? पक्का परसों में था ना? हाँ, तब 22 का खोल देते हैं। ना, परसों होगा, कल होगा, यही 2-3 दिन में पूछा था। साइंस टेस्ट 22-21 है कहीं रे, 20 में देख लेते हैं। नहीं, इसके बीच वाला में होगा। क्वेश्चन बड़ा बढ़िया था, हम करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। या अभी हम लिखा भी देंगे चला कि ठोस के कण में यादृच्छिक गति नहीं होता, वो विन्यासित होता है। विन्यासित मतलब सजा हुआ। और द्रव गैस के कण जो होते हैं वो यादृच्छिक होते हैं। अब यादृच्छपन भी किसमें ज्यादा और किसमें कम होता है? तो सबको पता है यादृच्छपन सबसे ज्यादा, यादृच्छपन मतलब होता है रैंडम। रैंडम सबसे ज्यादा गैस होगा, उससे कम द्रव होगा, और सबसे कम कौन होगा? ठोस। विन्यासित सबसे ज्यादा ठोस होगा, विन्यासित मतलब सजा हुआ। विन्यासित मतलब सबसे ज्यादा कौन होगा? तो उससे कम कौन होगा? द्रव। और सबसे कम कौन होगा? गैस। अब बताइए गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें? उससे कम, सबसे कम। गैस की गति सबसे ज्यादा होती है। घनत्व तो सबसे ज्यादा किसमें? अंतराण्विक आकर्षण बल। सबसे ज्यादा आकर्षण बल ठोस में होगा। अंतराण्विक स्थान, प्रत्यास्थता सबसे अधिक किसमें? सहसंजक बल सबसे अधिक किसमें? विसरण सबसे ज्यादा किसमें? विसरण का गुण सबसे ज्यादा विसरित कौन होगा? गैस होगा। विसरण मतलब घुलने मिलने का गुण। आगे विसरण को और डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। विसरण का मतलब क्या होता है? घुलने मिलने का गुण।
सबसे ज्यादा होता है। सहसंजक बल मतलब अपने अणुओं के बीच लगने वाला बल, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस में। प्रत्यास्थता मतलब कठोरता, सबसे अधिक किसमें? ठोस में। अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा किसमें? गैस में। अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में। घनत्व सबसे अधिक ठोस का। गतिज ऊर्जा सबसे अधिक गैस का, क्योंकि गैस के अणुओं में गति सबसे ज्यादा हो। प्रत्यास्थता का मतलब यहां कठोरता से है। आगे पढ़ेंगे इसको हम लोग और डिटेल में। विसरण बोले तो घुलना मिलना, घुलना मिलना। अणुओं के बीच बल बोले तो सहसंजक बल, अणुओं के बीच बल बोले तो सहसंजक बल। ठीक है, अब देखिए एक लाइन लिखिएगा चला जी। यादृच्छिक मतलब होता है रैंडम, मतलब होता है इधर उधर। एक होता है विन्यासित, कॉन्फिगर्ड मतलब सजा हुआ, निश्चित आकार में। निश्चित आकार में। हो गया। यादृच्छिक बोले तो रैंडम, इधर उधर, विन्यास। ये सब क्वेश्चन जब पूछेगा चला तो एकदम हाई फाई लेवल हो जाएगा। अब यहां अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता है यादृच्छपन जो है, यादृच्छिक कौन होगा? कौन होगा? गैस। और विन्यासित कौन होगा? विन्यासित कौन होगा चला? ठोस। सही है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यादृच्छिक कौन होगा? गैस। विन्यासित कौन होगा? ठोस। विन्यासित कौन होगा चला? यादृच्छिक कौन होगा? गैस। यादृच्छिक मतलब क्या? रैंडम। रैंडम बोले तो इधर उधर। सही है चला जी? और आपको चला सोचना पड़ेगा ठोस द्रव गैस के बारे में। ये ऐसे आंसर नहीं लगेगा, आप जो सोचेगा कुछ मार के चले आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको यह सोचना होगा कि गति सबसे ज्यादा किसमें होती है? गैस में। आपको यह सोचना होगा घनत्व तो सबसे ज्यादा घनियाइल कौन होता है? ठोस। तो घनियाइल होगा तो सटल सटल होगा, तो अन्य अंतराण्विक स्थान सबसे कम होगा, लेकिन आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा। प्रत्यास्थता मतलब कठोरता होता है, सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ कौन होगा? ठोस होगा। और सबसे कम प्रत्यास्थ क्या होगा? गैस होगा। समझ में आ रहा है? तो चला इन सब चीजों को समझ के ही आप बना सकते हैं। सहसंजक बल मतलब अणुओं के बीच लगने वाला बल सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस में। सबसे कम किसमें होगा? गैस में। सही है ना? अब चला इसके अलावे भी पदार्थ की इन तीन अवस्थाओं के अलावे पदार्थ की दो और अवस्थाएं हैं, दैट इज प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की चौथी अवस्था है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था है। जबकि चला इन सब अवस्थाओं पर अभी भी काम चल रहा है। इसका कोई बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सिर्फ हम ये जानते हैं कि सत्येंद्र नाथ बोस जो भारतीय वैज्ञानिक थे उन्हीं के नाम पर इस अवस्था का नाम पड़ा है बोस आइंस्टीन साहब बाद में एकरा में घुस गए तो एकरा कहा गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
जबकि चला इसमें सत्येंद्रनाथ बोस ने ही ये कहा कि बोस मतलब एक ऐसी पार्टिकल भी हो सकती है जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हो सकता है। तो वहां तक हम लोग नहीं जाते हैं, पहले प्लाज्मा पर चलते हैं। प्लाज्मा क्या है? चला जी, प्लाज्मा अवस्था की अगर आप बात करोगे ना, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर अभी जो अवस्था प्राप्त है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था अभी प्राप्त नहीं है, अभी प्लाज्मा अवस्था प्राप्त है। इस अवस्था का तापमान 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कितना डिग्री से? अब आप समझिए कि 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड सूरज का तापमान है। कितना डिग्री से? 100 डिग्री सी पर पानी खौलने लगता है, 300 डिग्री सी पर मनुष्य जल जाता है। अब प्लाज्मा अवस्था का तापमान कितना तक जा सकता है? 20,000 डिग्री सी। तो आपको नहीं लग रहा बहुत हाई टेम्परेचर होगा? जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है, चलाता हवा भी आयनीकृत हो जाता है, ऑक्सीजन भी टूटने लगता है। तो कहने का मतलब ये अब ये अवस्था है कहां? प्लाज्मा अवस्था। हम ये नहीं बोलेंगे 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड, हम बोल रहे हैं 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। दोनों में अंतर है। हम कहेंगे 10 रुपया तक आप खर्च कीजिए, मतलब 9 रुपया, 8 रुपया, 7 रुपया, 6 रुपया आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे 10 रुपया आप खर्च कीजिए, मतलब आप 10 रुपया खर्च कर सकते हैं, आप 9 रुपया या 11 रुपया खर्च नहीं कर। तो हम यहां कह रहे हैं 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो यानी प्लाज्मा अवस्था का तापमान बहुत अधिक की कम? तापमान जो होगा चला ये बहुत ही अधिक होगा। इसका तापमान क्या होगा? बहुत अधिक होगा। लगभग कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा? 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है? 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और इसका एग्जाम्पल है चला सूर्य और तारों की ऊष्मा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह पदार्थ की कैवी अवस्था है? ठोस द्रव गैस के अलावे ये चौथी अवस्था है। और महाभिव्याय क्वेश्चन पूछता है सूर्य और तारों की जो अवस्था है वो किस अवस्था के कारण होती है? प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। किसकी ये ऊष्मा? सूर्य और तारों की ऊष्मा किस अवस्था के कारण? प्लाज्मा अवस्था के। यह है प्लाज्मा अवस्था, जो आपको इतना हाई टेम्परेचर देगा कि आपका जो ये आयनिक अवस्था होता है, हम बोले हवा को भी तोड़ देगा आयन में, इतना हाई टेम्परेचर होता है। तो चला इसको सबसे पहले प्लाज्मा अवस्था को हम आयनिक अवस्था भी कहते हैं। कौन अवस्था कहते हैं? ये जो प्लाज्मा अवस्था है इसको कौन अवस्था कहते हैं? आयनिक अवस्था। सूर्य और तारों की ऊष्मा किस अवस्था के कारण? प्लाज्मा अवस्था की। और ये कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा? कहता है प्लाज्मा कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता। प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रूप्स द्वारा 1879 में हुई थी, लेकिन प्लाज्मा नाम इरविंग लैंगम्यूडर ने दिया था। यह पदार्थ की कैवी अवस्था है? चौथी अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग कितना डिग्री सी? सूर्य और तारों की ऊष्मा किस अवस्था? महाभिव्याय, यही पूछेगा। सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। अब चला बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये चला कुछ नहीं, यह पदार्थ की कैवी अवस्था है? पांचवी, जिस पर अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुछ कुछ लेख इस पर आए हैं, कुछ कुछ एडिटोरियल्स आए हैं, लेकिन चला हमारे सिलेबस में जो है वो हमको सिर्फ ये जान लेना है कि यह पदार्थ की कैवी अवस्था है। इसका आविष्कार भारत के ही वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया है। तो हमने आपको कहा चला पदार्थ कितने प्रकार के? 3। मुख्यतः पदार्थ कितने प्रकार के? 3। लेकिन अगर कहेगा पदार्थ कितने प्रकार के? तो 5। कौन कौन? ठोस द्रव गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यही ना। अब ठोस द्रव गैस में सबसे ज्यादा घनत्व किसका? सबसे कम घनत्व किसका? सबसे ज्यादा घुलेगा मिलेगा कौन? सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें? सबसे कम स्थान किसमें? सबसे कम स्थान किसमें? ठोस में ना। सबसे कम स्थान किसमें होगा? किसमें होगा? आप बता, ससंजक बल सबसे ज्यादा किसमें? पक्का। घनत्व सबसे ज्यादा किसमें? यादृच्छिक कौन होगा? विन्यासित कौन होगा?
नहीं है, बुझाया होगा। अब चला अगला टॉपिक है आपका पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। पदार्थ में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। कौन कौन परिवर्तन चला? पदार्थ में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है चला रासायनिक परिवर्तन। एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के? कौन कौन? भौतिक और रासायनिक। देखो हम एकदम सिंपल वर्ड में इसको जानते हैं, जो आपको भी मेमोरी में रहेगा कि जो मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। यही इतने याद रखना, इस पर सब खेल हो जाएगा। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चला लकड़ी सड़ जाएगा, मिलेगा क्या? कौन परिवर्तन? लोहे में जंग लग जाएगा, मिलेगा क्या? कौन परिवर्तन? पानी बर्फ बन जाएगा, तो फिर बर्फ पानी बन जाएगा, यानी मिल जाएगा, तो भौतिकी। नहीं समझे? आदमी मर जाएगा, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि मर जाएगा फिर जिंदा होगा क्या? खाना खा के हक दोगे, फिर गेहूं से रोटी बनेगा? तुम कहेगा सर सान के बढ़िया से अगर बनाया जाए, कुछ नेड़ा मिला के ओकरा बढ़िया सान के बनाया जाए, नहीं हो सकता है। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एगो लड़का कहता है कि सर अगर मकई खा लिए तब, तो मकई खाइएगा, जैसे खाइएगा वैसे हगिएगा, तो कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन ऐसा पूछवे नहीं करेगा, तुमको क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए कि खाना खाए पच गया, कौन परिवर्तन? कौन परिवर्तन? आटा गूंथ दिए, रोटी बना ली, रासायनिक परिवर्तन। मोम जल गया, रासायनिक। अब मोम पिघल गया, भौतिक। अगरबत्ती जल जाएगा, मिलेगा? कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। बोलन रे, बोलन रे। आज चावल से भात बन गया, मिलेगा फिर? तो ये चला, ये सब 1956 में ये सब बात पूछा जाता था। अब पूछा जाता है ना कि बताइए सोडियम को अगर केरोसिन में रख देंगे वो कौन परिवर्तन होगा? सोडियम को केरोसिन में रख देंगे, कौन परिवर्तन? देखो बहुत आसान प्रश्न है, सब लोग अभी बनाएंगे। ये तो चला भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अभी जो हम बोले ना मोमबत्ती का जलना, फलना, चिलना, ढकेलना, ये सब नॉर्मल किताबों में है, अब वो सब क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब तेरा क्वेश्चन पूछेगा ना कि सोडियम को पानी में, सोडियम को केरोसिन में डुबा दिए, केरोसिन में डुबाना, केरोसिन में डुबाना। एक ऑप्शन दे देगा भौतिक परिवर्तन, सबसे बन जाएगा ये भी भौतिक परिवर्तन। दूसरा दे देगा हम बोले मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो भौतिक परिवर्तन। और एक दे देगा आपको रासायनिक परिवर्तन, एक दे देगा तीसरा नॉन ऑफ दीज ले लो, या दे दो एक विद्युत चुंबकीय परिवर्तन, विद्युत चुंबकीय परिवर्तन दे देगा। और चौथा मान लो कुछ ले लेते हैं, नॉन ऑफ दीज। आंसर कितने लोग ए नंबर के फेवर में? एक बार हाथ खड़ा करो, बहुत बढ़िया। कितने लोग बी नंबर के फेवर में हैं? बहुत बढ़िया। सी नंबर, सी नंबर बोला तो हाथे काट देंगे हम। डी नंबर, द राइट आंसर इज डी नंबर। सब गड़बड़ हो गया ना? बस यही मामला है, इसी को पढ़ने हम लोग यहां इकट्ठा हुए कि सोडियम केरोसिन में सुरक्षित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। जबरदस्ती परिवर्तन कर देना है रे। परिवर्तन मतलब होता है बदल जाना। हम आपको कहेंगे कलम का हाथ पर रख देना, तो कोनो परिवर्तन हो रहा है? जबरदस्ती कहेगा नहीं ना, जैसा था वैसा है। परिवर्तन का मतलब परिवर्तित हुआ और फिर उसी रूप में आ गया, ये भौतिक परिवर्तन। आज जय कुर्सी का मेज पर रख देना, नो परिवर्तन। तुम कहोगे नहीं ना भौतिक परिवर्तन, जैसा था वैसा है। नहीं, परिवर्तित होने के बाद पुनः वो वैसा ही हो जाएगा तो भौतिक, अब परिवर्तित होने के बाद पुनः वो वैसा नहीं होगा तो रासायनिक। ये रूल है, बोलो न रे।
इसमें चला सोडियम को केरोसिन में सुरक्षित रखा जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। ऊर्ध्वपातन क्या है, भौतिक की रासायनिक, वहां पढ़ना पड़ेगा। आई मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, कह देगा पानी का चीनी में घुलना, खाने का पचना, लकड़ी का जलना, लकड़ी का सड़ना, लोहे का पिघलना, लोहे का जंग लगना। ये फालतू के क्वेश्चन था जो 1956 में पूछा जाता था। अब जो क्वेश्चन पूछता है उसका लेवल कहीं और है। क्वेश्चन अब पूछता है कि बताइए फास्फोरस को पानी में डुबा कर रख देंगे, अब बताइए क्या होगा। फास्फोरस को केरोसिन में डुबा कर रख देंगे, अब बताइए क्या होगा। कुछ ना कुछ परिवर्तन तुम लोग करिए देगा, ठीक ना। मां भौतिक, मानवा रासायनिक, रासायनिक होने दीजिए। अरे चला, जो चीज नहीं पता उसमें हाथ नहीं उठाना, अगर पता है तो हाथ उठाना है। एक बार हम लोग गए थे आईआईटी खड़गपुर में, एक सेमिनार चल रहा था। तो एक साइड से सारे आईआईटियंस बैठे हुए थे और एक साइड से नॉर्मल बच्चे बैठे हुए थे। तो उसमें क्या हो रहा था कि आईआईटियन को जिसको आता था तो वो हाथ उठाता था, नहीं आता था तो वो नहीं उठाता था। और जो नॉर्मल बच्चे थे वो सब बातें में हाथ उठाते थे। क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं कि हाथ उठा लिए। आज जब खड़ा करके पूछा था, क्वेश्चन क्या था सर? अरे पगला, तो क्वेश्चन क्या था तेरा पता ही नहीं चला, हाथ काहे उठाया तुम? हाथ चला। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नहीं पता है। आप जाते हैं जनरल कंपटीशन के एग्जाम्स में तो वहां बताया जाता है कि भैया आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तब अगर आप मार रहे हैं तो आपका 1/3 नेगेटिव काट लेंगे और नॉर्मलाइज में आपका मार्क्स भी घटा देंगे, क्योंकि आप वो इंसान है जो नहीं भी पता रहता वो भी काम आप कर लेते हैं। जब नॉर्मलाइज में चला मार्क्स घटता है ना बच्चों का, बाप बाप करेगा, आगे माई 20 नंबर घटा दल को। वो कहता है, चला नॉर्मलाइजेशन ये कहता है कि अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप मत बनाइए। हम आपको, इसका मतलब आप वो इंसान है कि जो काम आपको नहीं आता वो काम आप नहीं कीजिएगा। आप स्किल्ड लेबर बन सकते हैं, लेकिन वो बंदा जो नहीं भी आता है तब भी वो अटेम्प्ट करता है और उसको ज्यादा आ रहा है, लेकिन ज्यादा में वो और ज्यादा करने की कोशिश करता है, तो हमेशा धोखा में फंसेगा। उसको तुरंत नीचे लेके आओ, उसका 20 नंबर घटाओ, और जो जितना जानता था उतने मारा है और 20 नंबर बढ़ाओ। यही नॉर्मलाइजेशन। इसलिए अगर आपको आता है तो हाथ उठाइए, नहीं आता है तो मत उठाइए। हम कहते हैं चला जी, अगर मिल जाए वो क्या, ना मिले वो क्या, मिल जाए वो, ना मिले वो मिल, मतलब परिवर्तित होने के बाद पुनः मिल जाए, भौतिकी। ना मिले मिल जाए, ना मिले मिल जाए, ना मिले। क्लियर है? नहीं है, बुझा होगा, बोलो ने। सबसे ज्यादा सहसंजक बल किसमें, सबसे ज्यादा विसरण किसमें, और सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें? यादृच्छिक कौन, अविन्यासित कौन? क्लियर है? इत्तू सा बुझाया कि ना, बुरम गया पक्का। अच्छा, एगो चीज हम जो है नेक्स्ट वीक के लिए प्लान किए हैं। नेक्स्ट वीक के संडे को, जो कि आपको कल मंडे ट्यूसडे तक मिल जाएगा, हम ये सोचे हैं कि माइंड टेस्ट में थोड़ा सा एक नया चीज ला रहे हैं। एक तो माइंड टेस्ट स्टार्ट है जो कि इस सप्ताह भी होगा। कल शायद आप लोग को बताए भी थे, हम बताए थे ज्योग्राफी का जो मटेरियल के बारे में। एक तो इस सप्ताह वो होगा। नेक्स्ट वीक से हम सोचे हैं कि क्यों ना एक उसमें भी थोड़ा सा कभी कभार नयापन आए, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट भी खूब बना रहे। कि आपको 300 350 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जिसके बैक में उसका आंसर भी होगा, उसका सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है? आप वही 350 क्वेश्चन पढ़ के आइएगा, उतने आप पढ़ के आइएगा। उसी में से 100 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ऑप्शन बदला हुआ रहेगा, ऑप्शन आगे पीछे रहेगा। यहां जो ए में रहेगा वहां वो बी में रहेगा, जो वहां बी में रहेगा वो यहां सी में रहेगा। ठीक है? और 350 क्वेश्चन आपको पढ़ के आना है, पढ़ के आके टेस्ट मार लेना है। उससे आपको सीखने का मौका मिलेगा क्या? तो हमको चला, आप देखते होंगे जब आप ग्रेजुएशन का एग्जाम देते हैं तो उसमें क्वेश्चन 5 फिक्स होता है। हमने एक बार गुरुजी से पूछा है, गुरुजी 5 को 10 को क्वेश्चन में से ही 5 को आप पूछिएगा तो में टेस्ट क्या हुआ? तो गुरुजी ने कहा कम वही 10 बातें तो हमको सिखा के उसको ग्रेजुएट करना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर आप इंजीनियरिंग करते थे हम लोग तो फिक्स था कि 30 क्वेश्चन है, उसमें से 5 क्वेश्चन आना है।
हमने पूछा कि गुरुजी ये 30 क्वेश्चन पहले से फिक्स है, इससे बाहर तो क्वेश्चन जाता नहीं है। बोला वही 30 तो सिखाना है। समझ में आ रही है आपको बात? तो हमने सोचा कि क्यों ना 300 क्वेश्चन पहले दे दिया जाए और 300 क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा मेरा वर्कआउट बढ़ेगा, टाइपिस्ट का वर्कआउट बढ़ेगा, प्रूफ रीडर का वर्कआउट बढ़ेगा, लेकिन बच्चों का काम बहुत आसानी से होगा। 300 क्वेश्चन जो आपको हम देंगे उसको आप वो क्वेश्चन होंगे जो महाभिवियाई होंगे, जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 300 क्वेश्चन दिए, आप घर पे जब समय मिलता है 300 क्वेश्चन को पढ़ के आइए पूरा सप्ताह में। आप पढ़ के आइएगा और संडे को उसका टेस्ट होगा, ठीक है? और जब आप टेस्ट देने आइएगा तो ऑप्शन उस जगह से रिप्लेस होगा, तो आप क्वेश्चन पढ़िएगा, ऑप्शन को खोजिएगा और तब उसको मारिएगा। वो छोड़िए, खाली ऑप्शनों देख के अगर आप मारिएगा तो कम से कम याद रहेगा तभी ना मारिएगा, बिना याद रहे मारिएगा नहीं मार पाइएगा। तो चला हम लोग इस टाइप का टेस्ट अगले सप्ताह करने की हम सोचे हैं। ये 2-3 दिन से मेरे दिमाग में ही प्लान चल रहा है। हमको लगता है कि इससे बच्चों को फायदा होगा, थोड़ा सा बच्चों के लिए आसान होगा और थोड़ा सा उत्सुकता भी बच्चों की बनी रहेगी, ठीक है? और दूसरा, कल सुबह टेस्ट है, सबको पता होगा, पता है ना? कहां? गंगा किनारे। कितना बजे? 6 बजे सुबह में, ठीक है? जो लोग आ पाते हैं, जो लोग नहीं आ पाएंगे, बिग बूस्टर पे ये टेस्ट आप दे सकते हैं। 99 रुपए में उपलब्ध है। 99 रुपए में 15 टेस्ट उपलब्ध है। आप आज एजुकेशन ऑफलाइन में जाएंगे, वहां पर आपको ये टेस्ट मिल जाएगा, या बिग बूस्टर डाउनलोड करके रेलवे एग्जाम में जाएंगे, वहां पर आपको एएलपी टेक्नीशियन का टेस्ट ये मिल जाएगा। दूसरा, अभी जो बच्चे माइंड टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आप विश्वास कीजिए, चला आपका 30% चांस बढ़ जाएगा अगर आप माइंड टेस्ट प्रॉपरली पढ़ के आके देते हैं। इस सप्ताह का जो टेस्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग हमको लगता है कम, हर एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसलिए आप इसको जब भी टाइम मिलता है आज कल में पढ़िए और परसों इसको दीजिए। बाकी सभी टेस्ट का भी आपको पता चल ही गया होगा, रीजनिंग का टेस्ट है वगैरह वगैरह, सारा टेस्ट आपको गुरुजी लोग बताए होंगे। शनिवार रविवार को एकदम आराम नहीं करना। 6 महीना चला हम तोरा पेरेंगे ना, तो 6 महीने के बाद तोरा से सिर्फ और सिर्फ मक्खन निकलेगा, लेकिन 6 महीना तोरा पेरेंगे तब तोरा से मक्खन, बिना पेरे मक्खन निकलता है? तो थोड़ा सा चला मेहनत बढ़ा देना, ठीक है? और प्रॉपरली आप टेस्ट और डिस्कशन मारिए, आपका काम जरूर से जरूर होगा। ऐसा मां शारदे से दुआ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हल्ला नहीं करेगा।